हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज बात करेंगे डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री से एक स्टॉक के बारे में और जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में जो है डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और उसको देखते हुए स्टॉक का क्या टारगेट हो सकता है। तो स्टॉक का नाम है विजया डायग्नोस्टिक। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो पहले जान लेते हैं कि कंपनी क्या क्या करती है, आगे के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। तो पहले ये सारी चीजें जो है डिस्कस करेंगे। अभी की जो परफॉर्मेंस आई है इनकी क्वार्टर 4 की, कैसी परफॉर्मेंस आई है, और होल ईयर FY22 की कैसी परफॉर्मेंस आई है, थोड़ा सा पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। उससे थोड़ा ये पता लगेगा कि वाकई में जो है काम बेहतर तरीके से हो रहा है या नहीं, या परफॉर्मेंस में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीजें जो है समझें पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑपरेशनल फाइनेंशियल हाइलाइट्स में और 2.45 मिलियन टेस्ट जो है इन्होंने किए हैं इस क्वार्टर के अंदर। एंड साथ के साथ देख सकते हैं 0.96 मिलियन फुटफॉल्स जो है आते हुए दिखे हैं। रेवेन्यू भी अच्छा खासा जनरेट करते हुए दिखे हैं। 6 सेंटर इन्होंने जो है ओपन किए हैं क्वार्टर 4 के अंदर। इबिटदा मार्जिन्स देखें, 40-40, 50-50% के इबिटदा मार्जिन्स पे जो है ये कंपनियां काम कर रही हैं। बढ़िया इबिटदा है इनका। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट मार्जिन्स भी आप देखेंगे तो 20% का प्रॉफिट मार्जिन है। और 90% इनका जो रेवेन्यू जो आता है वो आता है बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C बिजनेस से। FY22 की अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो इन्होंने जो है 15 सेंटर ओपन किए हैं FY22 के अंदर। अच्छे खासे फुटफॉल्स हैं एंड टेस्ट भी जो है कंपनी करती हुई दिखी है। और इबिटदा मार्जिन्स आप देखेंगे 44% के इबिटदा मार्जिन्स है, तो मतलब मार्जिन्स कंपनी के बहुत ही सॉलिड हैं। और प्रॉफिट मार्जिन्स भी देखेंगे तो 24% के प्रॉफिट मार्जिन्स हैं। बढ़िया जो है काम करती हुई दिख रही है ये कंपनी। और एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस इसने जो है इस वाले क्वार्टर के अंदर जो है शो करी है। अब यहाँ पे देख लें आप टेस्ट परफॉर्म की किस तरीके से जो है टेस्ट ये करते हुए दिख रहे हैं। तो हाईएस्ट टेस्ट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। क्वार्टरली भी देखेंगे तो अच्छा खासा ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है। और फुटफॉल्स में भी देख सकते हैं तो यहाँ पे भी जो है आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो हर जगह पे जो है कहीं ना कहीं ग्रोथ के ही जो है साइन देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू पर टेस्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे FY21 के अंदर थोड़ा ज्यादा था, वहां पे 531 का था। और अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो रह गया है 496, मतलब उसके आसपास का ही लेकिन आता हुआ दिख रहा है। मतलब 400 रुपए से तो ऊपर का ही रेवेन्यू देखने को मिल रहा है पर टेस्ट की अगर बात करी जाए। क्वार्टरली भी अगर आप देखेंगे तो 474 रुपए का जो है रेवेन्यू आता हुआ दिख रहा है इनका पर टेस्ट जो है। और रेवेन्यू पर फुटफॉल की अगर बात करें तो देख सकते हैं 1000 रुपए से ऊपर का जो है रेवेन्यू इनका पर फुटफॉल जो है देखने को मिल रहा है। तो एक बढ़िया अच्छा खासा जो है बिजनेस कहीं ना कहीं इनका सेटअप है। और एक अच्छा खासा जो है बिजनेस जो है ये कंपनी रन करती हुई दिख रही है। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये नॉन कोविड रेवेन्यू अगर आप देखेंगे उसके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ दिखी है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोविड का ही जो है रेवेन्यू कंपनी जो है जनरेट करती हुई दिखी, मतलब कोविड के टाइम पे ही, ऐसी बात नहीं है। कंपनी जो है एक नॉन कोविड से भी जो है इन्होंने रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट किया है। देख सकते हैं एनुअली अच्छा खासा रेवेन्यू जो है जनरेट होता हुआ दिख रहा है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस हालांकि हल्की फुल्की डिक्लाइन देखने को मिल रही है, जस्ट ओनली 2% की। और कोविड एंड कोविड एलिड रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी जो है परफॉर्मेंस इनकी ठीक ठाक आती हुई दिखी है। एक क्वार्टरली लेवल पे भी आप देखें चाहे एनुअली लेवल पे भी आप देखें, तो बढ़िया काम, अच्छा सेटअप। और उसके हिसाब से जो है कंपनी कहीं ना कहीं काम करती हुई दिख रही है। इबिटदा मार्जिन्स आप देखें, इबिटदा मार्जिन्स इनके बहुत ही सॉलिड हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एनुअली परफॉर्मेंस सी 16% CAGR, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 24% CAGR, इबिटदा इन इबिटदा मार्जिन, प्रॉफिट देखे 34% CAGR। तो हर जगह पे ये हाइलाइट्स मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, जिससे कि आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी कंपनी जो है किस लेवल पे काम कर रही है और किस तरीके की जो है इनकी अर्निंग्स जो है आती हुई दिख रही हैं। और प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड कहाँ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड इनका जो है बिगड़ा हुआ हो। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में, विजया डायग्नोस्टिक सेंटर। और ये कंपनी जो है एक डायग्नोस्टिक चेन जो है चला रही है, और जिसमें पैथोलॉजी एंड रेडियोलॉजी दोनों तरीके के जो है ये टेस्ट जो है करते हैं। और साउथ इंडिया के अंदर जो है इनकी एक अच्छी खासी जो डायग्नोस्टिक चेन है 95 स्टेट्स के अंदर। तो 95 सेंटर्स इनके जो है अवेलेबल हैं साउथ इंडिया में। और
प्लस का जो है इनको एक्सपीरियंस है। 16 सिटीज के अंदर अक्रॉस इंडिया जो है ये अपना ये जो है सेटअप कर चुके हैं अपने डायग्नोस्टिक जो सेटअप है उनका। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं 200 प्लस डॉक्टर्स हैं इनके पास में, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एंड 3.6 मिलियन फुटफॉल्स जो है कंपनी देख सकते हैं एवरी एज ग्रुप। तो फुटफॉल्स ये जो मैं आपके सामने जो रख रहा हूँ, ये रख रहा हूँ 12 ईयर मंथ एंडिंग मार्च 22 तक का। तो एक अच्छा खासा जो है कंपनी एक फुटफॉल्स एंड टेस्ट जो है करती हुई दिख रही है, और अफोर्डेबल प्राइस के साथ में। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इनकी जर्नी जो है कैसे स्टार्ट हुई थी। तो 1981 में इन्होंने जो है एक डायग्नोस्टिक सेंटर ओपन किया था हैदराबाद के अंदर, और वहां से धीरे धीरे करके कंपनी ने अपने आप को जो है एक्सपेंड किया है और सक्सेसफुली लिस्टिंग कराई है 2021 के अंदर। और ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट डायग्नोस्टिक सेंटर है तेलंगाना में जो ACT 550 स्लाइस CT फ्रॉम विप्रो जी हेल्थ केयर प्राइवेट इंडिया। तो ये सारी चीजें जो है कंपनी करती हुई दिख रही है। फर्स्ट इंडिपेंडेंट डायग्नोस्टिक सेंटर जो है इन्होंने इंडिया में किया है। तो यहाँ पे अगर सारी चीजें अगर देखा जाए तो कंपनी जो है एक अच्छा खासा सेटअप बना के अच्छा खासा जो है काम करती हुई दिख रही है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं इनके, इनमें जो है कंपनी डायग्नोस्टिक करती है जो न्यू टेक्नोलॉजी एट फोरफ्रंट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। अल्ट्रासाउंड है, ये देख सकते हैं आप 1981 में अल्ट्रासाउंड एंड इकोकार्डियोग्राफी। फिर धीरे धीरे करके जो है जिस तरीके से इन्होंने एड ऑन किए हैं प्रोडक्ट्स, ये देख सकते हैं आप, ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो है ये एड ऑन करती चली गई है कंपनी, देख सकते हैं। बढ़िया काम, सॉलिड। वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स हैं इंडिया के हाई ग्रोथ डायग्नोस्टिक मार्केट में, और इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक प्रोवाइडर ऑफरिंग वन स्टॉप सॉल्यूशन, हाई ब्रांड रिकॉल ड्राइविंग कस्टमर स्टिकीनेस एंड एक्सपीरियंस्ड बोर्ड एंड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम जो है कंपनी के साथ में जुड़ी हुई है। इंडिया की डायग्नोस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो आने वाले टाइम में आपको जो है और इसके अंदर जो है एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई दिखेंगी, और ये बिजनेस जो है एक्सपेंड होता हुआ दिखेगा, और जो है ये बिजनेस में जो है आने वाले टाइम में अच्छा खासा फ्यूचर है। ये कंपनी जो है कहीं ना कहीं दिखा रही है FY23 की ये कैंडल जो है यही चीजें बता रही है, इंडिकेट जो है कर रही है। साउथ इंडिया के अंदर भी जो एक अच्छी खासी प्रेजेंस है, और रेस्ट ऑफ इंडिया भी जो है एक अच्छी खासी प्रेजेंस है इसकी। अब बात कर लेते हैं विजय डायग्नोस्टिक की कोर ज्योग्राफीज। आप ये देख ही रहे हैं कि यहाँ पे जो है कंपनी डोमिनेटिंग पोजीशन इनकी कहाँ कहाँ है, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पे जो है कंपनी तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के अंदर आप देखेंगे तो इन्होंने एक इनका जो मार्केट साइज है देख सकते हैं 44% से 46% का है। तो एक बढ़िया जो है इनका मार्केट शेयर है वहां पे। अच्छी खासी कैपेबिलिटीज हैं। सीटी मशीन्स देखें आप, चाहे पेट सीटी देखें, गामा मशीन्स देखें, तो हर तरीके के जो है इनके पास में एक इंस्ट्रूमेंट्स जो है अवेलेबल हैं, जो भी जो है जरूरत पड़ती है रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी के लिए। और एडवांस सॉफ्टवेयर से जो है ये मैनेज करते हैं अपना सारा का सारा जो क्लिनिकल डेटा है, और फ्रंट एंड IT इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इनेबलिंग है। की सप्लायर आप देख ही सकते हैं इनके, ये सारे के सारे जो है इनके की सप्लायर्स हैं और जो इंस्ट्रूमेंट है उनके। और यहाँ पे अगर बात करें तो एक्सपीरियंस्ड बोर्ड मैनेजमेंट कंपनी के साथ में जो है जुड़ा हुआ है, और इन्होंने जो है विजया डायग्नोस्टिक को जो है फाउंड किया था, और इन्होंने जो है बैचलर डिग्री होल्ड कर रखी है, और जो मेडिसिन के अंदर एंड प्रोविजनल डिग्री है इनके पास में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन रेडियोलॉजी के अंदर। तो एक अच्छी खासी टीम, एक्सपीरियंस्ड बोर्ड मैनेजमेंट कंपनी के साथ में जो है जुड़े हुए हैं।
जो कंपनी को जो है काफ़ी नई ऊँचाइयों तक जो है ले जा सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर भी। अब आने वाले टाइम में जो है कंपनी क्या करती हुई दिखेगी, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि लेवरेजिंग एक्जिस्टिंग प्रेजेंस गिवन अंडर पेनिट्रेशन ऑफ डायग्नोस्टिक मार्केट, दे विल कंटिन्यू टू फोकस ऑन, कुछ नए भी जो है डायग्नोस्टिक सेंटर ओपन करते हुए दिखेंगे, ओन या फ्रेंचाइजी मॉडल पे एक्सपेंड करेंगे अपने नेटवर्क को, एंड साथ के साथ जो है एक रेफरेंस लेबोरेटरीज भी जो है ये आने वाले टाइम में ऐड करते हुए दिखेंगे। कंसोलिडेट लीडिंग पोजीशन, एनहांस करेंगे लेबोरेटरी कैपेसिटी को एंड टेस्ट मेन्यू को ऐड करेंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ऑफर करेंगे वैल्यू एडेड सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या है, फिजिशियन एंगेजमेंट के थ्रू भी जो है ये काम करते हुए दिखेंगे और दिख ही रहे हैं। तो यहाँ से क्या है कि ये कंपनी जो है और अपने आप को जो है सुधारने की कोशिश कर रही है, अपने आप को जो है और अच्छा खासा जो है अपने बिजनेस को एनहांस करने की जो है कोशिश कर रही है। तो उसका भी जो है इनको काम फायदा मिलेगा आने वाले टाइम में। ईस्ट इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या है इनकी, क्योंकि साउथ इंडिया में तो ये बढ़िया काम कर ही रहे हैं, वहां पे तो देख सकते हैं एक्सपेंड एंड कॉन्सेंट्रेट circle given their hub and spoke model, established present in adjacent geographies and ईस्ट इंडिया में एक्सपेंड करेंगे ये अपनी प्रेजेंस को, और वहां पे जो है जैसे जो है डिमांड जो बढ़ती हुई दिख रही है उन सब चीजों को देखेंगे। और जबकि कोलकाता जो है इनका फोकस एरिया है फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, तो कोलकाता को जो है ये पकड़ते हुए देखेंगे। यहाँ पे देख ही सकते हैं इनका जो नेटवर्क है, तो एक अच्छा खासा नेटवर्क कंपनी ने ऑलरेडी जो है बना ही रखा है। हैदराबाद के अंदर बड़ा नेटवर्क है इनका, और रेस्ट ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में ये नेटवर्क है, अदर्स के एरिया में ये नेटवर्क है इनका। तो एक अच्छा खासा नेटवर्क जो है कंपनी ने बना रखा है उधर के एरिया में, और पूरा जो है फोकस्ड है ये। तो इन सारी चीजों को अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपनी के पास में एक अच्छी खासी प्रेजेंस बनी हुई है। 2019 के अंदर, FY19 के अंदर इनके पास में जो है 61 डायग्नोस्टिक सेंटर्स थे, तो वहां से देखेंगे 95 हो चुके हैं। फुटफॉल्स देखेंगे 2.38 से 3.62 हो चुके हैं। टेस्ट परफॉर्म भी देख सकते हैं 6.99 से 9.32 मिलियन हो चुके हैं। एंड टेस्ट पर फुटफॉल्स भी अगर आप देखेंगे, हालांकि वहां पे जरूर आपको थोड़ा एक हल्का पुल्का वो कोविड का जो है इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, तब यहाँ पे आपको जो है ये डिक्लाइन देखने को मिलेगा, अदरवाइज ये भी बेटर है। और रेवेन्यू पर टेस्ट भी अगर आप देखेंगे तो वहां भी जो है एक इंक्रीज ही होता हुआ दिख रहा है प्राइस। तो ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है कंपनी एक अच्छा खासा अपना एक सेट जो है बना के रेडी है आगे के लिए जो है परफॉर्म करने के लिए। ये सारी चीजें ठीक है। इन सब चीजों से आपको ये समझ में आया कि कंपनी ने की एक अच्छी खासी प्रेजेंस है साउथ इंडिया के अंदर, और धीरे धीरे करके अपने आप को और जो है एनहेंस कर रहे हैं, एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं अपने बिजनेस को। तो इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो कंपनी कहीं ना कहीं जो है ग्रोथ की तरफ सोच रही है। अब बात कर लेते हैं इन सारी चीजों को। अब आपके सामने जो है मैंने इनका EBITDA मार्जिन भी रखा है, EBITDA मार्जिन भी अच्छे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी आ रही है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो है डेब्ट फ्री कंपनी है। इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो बहुत ही शानदार स्टॉक है, बहुत ही शानदार कंपनी है, जो मतलब आने वाले टाइम में भी एक अच्छा खासा मुनाफा बना के दे सकती है। अब बात करेंगे कि इस मार्केट के अंदर जिस तरीके से अभी रिटेल चेन के अंदर जो एक बहुत प्राइस वॉर जो चलने वाली है, मतलब और भी लोग जो हैं इसके अंदर जो है कूद रहे हैं, बड़े बड़े जो है दिग्गज जो लोग जो हैं इसके अंदर कूद रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा बात करेंगे, उससे कितना जो है नेगेटिव इम्पैक्ट इस कंपनी के ऊपर जो है आ सकता है, और उसका जो है आने वाले टाइम में कितना असर जो है इन कंपनीज पे रह सकता है। अब पहले बात कर लेते हैं थोड़ा हेल्थ केयर इंडस्ट्री की, कि ये मार्केट जो है किस तरीके से जो है आगे सस्टेन कर सकती है इंडिया के अंदर। अब हेल्थ केयर मार्केट की अगर बात करेंगे, अच्छी खासी इंक्रीज जो है होती हुई दिख रही है। ये 8.6 ट्रिलियन आप देख सकते हैं, 133.44 बिलियन डॉलर। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी ये मार्केट जो है इंक्रीज हो सकती है आने वाले टाइम में। और ये बेसिकली सबसे बड़ी बात और मैं आपके सामने रखूं, प्रॉफिटेबल मार्केट है और हाईली प्रॉफिटेबल मार्केट है, क्योंकि 70% जो भी ट्रीटमेंट डिसीजंस जो होते हैं वो किस पे बेस होते हैं, पैथोलॉजी रिजल्ट पे। और वही जो है सेटिंग अप जी बिजनेस जो है पैथोलॉजी का,
एक्सट्रीमली ल्यूक्रेटिव जो है बिजनेस है, मतलब यहाँ पे एक अच्छी खासी ये डिमांडेबल बिजनेस है और यहाँ पे अच्छा खासा जो है पैसा बनता हुआ भी दिख रहा है, जैसा आप EBITDA मार्जिन से जो है अंदाजा लगा सकते हैं। 40-45% के EBITDA मार्जिन्स एक अच्छे खासे EBITDA मार्जिन्स हैं। अब लेकिन आने वाले टाइम में धीरे-धीरे करके जो प्राइस वॉर जो बढ़ रहा है, उन सब चीज़ों से जो है ये कंपनियाँ अपने आप को कैसे बचा पाएँगी, ये देखने वाली बात रहेगी, उस पे जो है बात करेंगे। इंडिया डायग्नोस्टिक लैब मार्केट आप देख सकते हैं, एक अच्छी खासी बढ़ती हुई दिख रही है और आने वाले टाइम में 11.65% CAGR से जो है ये आगे जो है और ग्रो करती हुई दिखेगी आने वाले टाइम के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि कुछ और कंपनी जो इसके अंदर जो उतरती हुई दिख रही हैं, उनसे कंपनी इनको जो है कितना नुकसान हो सकता है, क्या जो है और इनको जो है कब तक जो है ये चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो डायग्नोस्टिक सेट फॉर टेलीकॉम स्टोरी रिप्ले विद प्राइस वॉर एंड मार्केट एक्सपेंशन पुश। तो वैल्यू मनी जिन्होंने फाउंड किया था थायरोकेयर को, उन्होंने जो अभी रिसेंटली डाइवेस्ट किया है 5,000 करोड़, क्योंकि अब इसके अंदर जो है धीरे-धीरे करके जिस तरीके से और जो बंदे जो कूद रहे हैं और जो बिज़नेसमैन जो कूद रहे हैं इस बिज़नेस के अंदर, क्योंकि टाटा 1mg ने ऑफर की है डायग्नोस्टिक टेस्ट जस्ट ओनली ₹100 के अंडर में, जहाँ पे जो अदर जो लैब टेस्ट वाले हैं, जो अदर जो डायग्नोस्टिक जो लैब्स हैं, वो उसका जो है ₹600 टेस्ट जो ₹600 प्राइस है, ये ₹100 के प्राइस पे जो है वो सारे के सारे टेस्ट कराने की कोशिश में लगे हुए हैं और इन्होंने जो है ये स्टार्ट भी किया है बैंगलोर से। तो यहाँ पे क्या है कि ये एक नया गेम जो है स्टार्ट होने वाला है, इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो, और धीरे-धीरे करके कहीं न कहीं जो है एक B2C बिज़नेस में तो इसका असर दिखेगा ही दिखेगा एक अच्छा खासा, क्योंकि कस्टमर फिर ₹600 वाले जो है टेस्ट को क्यों वो है बाई करेगा, जबकि सेम टेस्ट जो है उसको ₹100 में मिल रहा है। तो B2C बिज़नेस में कहीं न कहीं जो है एक तो कस्टमर का जो डाइवर्सिफ़िकेशन हो जाएगा और ज़्यादा, और कहीं न कहीं थोड़ा-सा प्राइस वॉर भी जो है लगती हुई दिखेगी। तो प्राइस वॉर से क्या है कि जो कंपनीज़ के मार्जिन अभी 40-40, 45-45% के जो अभी ये करती हुई दिख रही हैं, उसमें भी कहीं न कहीं डाउनफॉल आता हुआ दिखेगा और प्रॉफ़िट के अंदर भी जो है डाउनफॉल आता हुआ दिखेगा और साथ ही साथ कहीं न कहीं इनके रेवेन्यू पे भी जो है असर पड़ता हुआ दिख सकता है। क्योंकि टाटा की अगर बात करें ये, और साथ के साथ अगर बात करें अंबानी, अदानी, वो अदानी की बात करें, वो भी जो है इसके अंदर उतर रही है रिटेल चेन के अंदर। ल्यूपिन भी रिटेल चेन के अंदर जो है उतरने की कोशिश कर रही है। तो आने वाले 5 साल के अंदर एक अच्छा खासा जो है ये जो डायग्नोस्टिक चेन है ये और बड़ी जो है होती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे ये प्राइस वॉर जो छोटी-छोटी जो कंपनीज़ हैं, क्या ये प्राइस वॉर को जो है झेल पाएँगी या नहीं? ये कहना अभी तो हालाँकि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये कंपनियाँ काम अच्छा कर रही हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, अदानी टारगेट्स हेल्थ बिज़नेस फॉर्म्स ऑन फॉर सेगमेंट। तो ये भी कंपनी जो है हेल्थ बिजनेस के अंदर आ रही है और ये भी जो है कहीं न कहीं एक अपना वेंचर जो है सेटअप कर रही है, फ्लैगशिप जो एक अदानी हेल्थ वेंचर्स के नाम से, जिसमें जो है ये मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी या रिसर्च सेंटर्स जो है रन करेगी आने वाले टाइम में। तो अदानी भी उतर रहा है उधर, और उधर साथ के साथ देखेंगे टाटा ने ऑलरेडी जो है स्टार्ट कर ही दिया है। 1mg जैसे-जैसे इन्होंने जो है ये बाई किया उसके बाद तो यहाँ पे एक अच्छी खासी करेक्शन आपने ऑलरेडी देखी होगी डायग्नोस्टिक स्टॉक्स के अंदर जो है अच्छी खासी 40-40, 50-50% की करेक्शन जो है देखने को मिली है, क्योंकि टाटा ने जो है टाटा 1mg ने जो ये पब्लिश किया है जो एडवर्टाइजमेंट, तो जो पॉपुलर जो लैब टेस्ट जो थी, जो कंज्यूमर को 600 500 ₹600 में जो कॉस्ट जो पड़ रही थी जो टेस्ट की, वो जो प्रोवाइड जो करा रही थी, अब ये जस्ट ओनली ₹100 में जो है ये प्रोवाइड कराने की कोशिश में लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो उसका असर सीधे-सीधे इन कंपनीज़ पे जो है पड़ता हुआ दिखेगा। तो वही जो है चीज़ें कहीं न कहीं जो पहले एक प्राइस वॉर जो चली थी एयरटेल, जियो, मतलब ये अपना जो उस सेक्टर के अंदर जो चली थी टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर, वही कहीं न कहीं जो है प्राइस वॉर अब यहाँ भी जो है छिड़ने वाली है।
तो यहाँ पे हालाँकि डरने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं न कहीं सेटअप तो वही लगेंगे, चीज़ें तो वही लगेंगी, चीज़ें कोई अलग तो लगेंगी नहीं। लेकिन यहाँ पे कहीं न कहीं इतना ज़रूर जो है आपको देखना चाहिए कि क्या ये कंपनी जो है अपने बिज़नेस को आगे स्टेबल कर पाएँगी, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, डेब्ट फ्री कंपनीज़ हैं बेसिकली। और साथ ही साथ क्या है कि धीरे-धीरे अपने सेटअप को जो है बढ़ा रही हैं, स्टेप बाय स्टेप। खासकर विजया डायग्नोस्टिक की अगर बात करी जाए, तो बहुत ही सॉलिड कंपनी है। तो यहाँ पे क्या है, असर तो दिखेगा, बिल्कुल असर दिखेगा, क्योंकि जैसे-जैसे जो है एक बिज़नेस के जो और जब कंपनी जो है उतर जाएँगी मार्केट में, तो कस्टमर का जो डाइवर्सिफ़िकेशन और हो जाएगा। जैसे कि 100 कस्टमर पहले आ रहे थे एक दुकान पे, अब 5 दुकान और अगर खुल गई, तो वहाँ से क्या है कि 100 तो नहीं आएँगे, फिर वहाँ पे हो सकता है 70 रह जाएँ, या वहाँ पे हो सकता है 60 रह जाएँ, और जो कस्टमर्स हैं वो दूसरी जगह जो है जाते हुए दिख सकते हैं। तो इसको कैसे जो है ये फेस करेंगे, ये देखने वाली जो है बात होगी, वो आने वाले 1-2 साल के अंदर जो है पता लगने लग जाएगा। तो वक़्त देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। फिलहाल तो जो है प्रॉब्लम आती हुई दिख ही रही है। मतलब एक बात करें तो मतलब एक कॉम्पिटिशन जो है फेस करना पड़ेगा इस सेक्टर को ओवरऑल, चाहे जिसमें कोई भी जो है स्टॉक क्यों ना हो, कोई भी कंपनी क्यों ना हो, डॉक्टर लाल से लेके और कृष्णा डायग्नोस्टिक सबको जो है ये सारी चीज़ें जो है फेस करनी पड़ेंगी, पड़ रही हैं। और अभी क्या है कि ये 2 की तो मैंने आपके सामने बात करी, वो तो है ही है कि टाटा जो है उतर रहा है इस बिज़नेस के अंदर, अदानी जो है उतर रहा है इस बिज़नेस के अंदर। दूसरा क्या है, ल्यूपिन भी जो है उतर रही है इस बिज़नेस के अंदर। वो भी जो है 100 लैब्स पैन इंडिया जो है एक अपनी सेटअप करने जा रही है। तो यहाँ पे क्या है कि धीरे-धीरे करके ये जो है बिज़नेस में कॉम्पिटिशन आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को भी जो है आप ध्यान में रखें, और उसी तरीके से जो है इन स्टॉक्स पे जो है एक्शन लें, चाहे आपके पास में कोई भी डायग्नोस्टिक लैब से रिलेटेड कोई भी स्टॉक आपके पास में अवेल क्यों ना हो। लेकिन इनकी प्रेज़ेंस साउथ इंडिया के अंदर एक अच्छी खासी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये अपने बिज़नेस को, अपने सेटअप को जो है सँभाल पाएँगे, और सँभाल पाएँगे तो कितना नुकसान जो है इन्हें उस चीज़ में जो है झेलने पड़ेगा। ये चीज़ें ज़रूर जो हैं आप अपने ध्यान में रखें, और वही इस समय जो है स्टॉक इंडिकेट कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। तो मैंने अभी आपको पॉजिटिव चीज़ें बता दी इसकी, कि पॉजिटिव ये है कि EBITDA अच्छे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, और अपना जो है ये कंपनी डेब्ट फ्री है, बढ़िया सेटअप है साउथ इंडिया के अंदर। नेगेटिविटी अभी इतनी इसलिए आ रही है क्योंकि और भी जो हैं बड़े-बड़े दमदार खिलाड़ी इस सेक्टर के अंदर जो है उतर रहे हैं, तो उसका कहीं न कहीं जो है असर इन कंपनीज़ पे जो है देखने को मिलेगा। वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं अभी प्राइस के अंदर देखने को मिल रही हैं। वैसे भी मार्केट जो है डाउन चल रही है, और इन सब चीज़ों की वजह से भी जो है कहीं न कहीं स्टॉक पे असर देखने को मिल रहा है। तो अब होगा क्या बेसिकली ऐसे में? और ये ज़्यादा समय हुआ नहीं है स्टॉक को लिस्ट हुए। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि अगर आपने इस स्टॉक को अभी तक बाय नहीं किया है, तो फिलहाल अभी रुक जाएँ। अभी कोई जल्दबाजी ना करें, और अगर आपने ऑलरेडी इसको बाय कर लिया है, मैं आपके सामने ये लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी रख रहा हूँ, और अगर आपने इस स्टॉक को बाय कर लिया है इस वाले भाव पे या यहाँ पे कहीं जो है आपने अगर इसको बाय कर रखा, क्योंकि अभी देखेंगे तो इतने चार्ट पैटर्न में ये देखने को मिल रहा है कि अभी ये अपनी जो है बेयरिश रेंज के अंदर जो है ये स्टॉक इस समय पे चल रहा है। अगर आपने बाय कर भी लिया है, तो मेरे हिसाब से तब भी आप इसमें जो है अभी रुके रहें। क्योंकि यहाँ पे होगा क्या बेसिकली, कि यहाँ पे अभी तो कहीं न कहीं ये जो अनसर्टेनिटी जो आती हुई दिखेगी, ये अभी तुरंत जो है ये ठीक हो नहीं जाएगी, क्योंकि आने वाले रिजल्ट्स तो जो है देखने पड़ेंगे आने वाले 2-3 क्वार्टर्स के। तो यहाँ पे अगर आप लेकिन तब भी इसमें अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, क्योंकि स्टॉक तो ₹650 से ₹650 के जो ऊपर भी गया था, वहाँ से जो एक अच्छा खासा ब्रेक हो चुका है। तो मेरे हिसाब से क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से आपको जो है इसमें बाइंग करनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। अब नीचे क्या स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? देखो अभी रिसेंटली लिस्टिंग है, तो यहाँ पे अभी जो स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा है, अभी जो है रिसेंटली स्टॉप लॉस जो इसका जो बना था, वही स्टॉप लॉस अभी निकल के आ रहा है, क्योंकि प्रीवियस चार्ट पैटर्न तो फिलहाल है नहीं कि जिससे कि जो है पता लगाया जाए कि हाँ जी, ये स्टॉप लॉस जो है इसका निकल सकता है। तो यहाँ से अगर मान के चलो, अगर ये भी स्टॉप लॉस अगर ब्रेक होता है जो करीब ₹360 का है, और उसी के आस-पास स्टॉक जो है इस समय पे अभी काम भी कर रहा है, तो अगर ये भी अगर यहाँ पे अगर ये ब्रेक होता है,
तो हो सकता है यहाँ से 40-50 रुपए या हो सकता है कि आपको 150 रुपए की और नीचे जो है एक ये स्टॉक जो है डाउनफॉल में आता हुआ दिखे। तो उन सब को करेक्शंस को जो है आपको ध्यान में रखते हुए जो स्टॉक को बाय करना चाहिए। क्वार्टर क्वार्टर की जो है हिसाब-किताब से आप इसको बाय करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा और फिलहाल के हिसाब से जब तक ये स्टॉक जो है अपने बेयरिश ट्रेंड के अंदर है, अपनी वेटेज को कम रखो। कंपनी अच्छी है, सेटअप अच्छा है, बिज़नेस अच्छा है, लेकिन अभी कुछ चीज़ें जो है नेगेटिव इम्पैक्ट जो है डालती हुई दिखेंगी। जो बिज़नेस और जो कंपनी जो खोलने जा रही हैं, जो बड़े-बड़े दिग्गज जो आ रहे हैं इस सेक्टर के अंदर, उसका कहीं न कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट इन पे थोड़ा बहुत होता हुआ दिखेगा। कितना होगा वो आने वाले 1.5-2 साल के अंदर जो है कहीं न कहीं समझ में आता हुआ दिखेगा। तो उन सारी चीज़ों को संभल के समझ के ही जो है इन सारे स्टॉक्स में इसी के नहीं और भी स्टॉक जो इस सेक्टर से रिलेट करते हैं, उनके अंदर जो है आपको फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या अगर आपने ऑलरेडी इन स्टॉक्स को अगर रिटेन कर रखा है, तो उस हिसाब से जो है आपको सोचना चाहिए। अब शॉर्ट टर्म के लिए आ जाओ, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो फिलहाल यहाँ पे कहीं भी कोई ऐसी प्रोजेक्शन नहीं दिख रही है, कहीं भी कोई ऐसी अभी अपसाइड एक हायर अपसाइड नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है ये चीज़ें जो है अभी फ्लैश हुई हैं कि टाटा उतर रहा है, अदानी उतर रहा है, ल्यूपिन की और ये सारी चीज़ें जो हैं अभी रिसेंटली आती हुई दिख रही हैं, तो असर तो अभी दिखेगा आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के अंदर और वही चीज़ें जो हैं देखने को मिल रही हैं। शॉर्ट की कम सोचें इसमें, लॉन्ग के हिसाब से जो है सोचने की अगर बड़ी लॉन्ग के हिसाब से जो है एक्शन लेने की सोचें, तो यहाँ पे क्या है क्यू ऑन क्यू के हिसाब से बढ़िया रहेगा अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो और अगर आपने ऑलरेडी इसको ले रखा है तो थोड़ा-सा टाइम दें। एक इसको अपना जो है नीचे एक बेस बनाने दें, बेस जहाँ पे बनता हुआ दिखे, उसके बाद में जो है बाई करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी इस बेस की भी अगर मैं बात करूँ तो ये बेस भी कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसको भी जो है कहीं न कहीं यहाँ पहले फ़ॉर्म्ड होने दें, फ़ॉर्म्ड हो जाए ठीक-ठाक तरीके से तब इसको बाई करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।